एक गांव में एक युवा किसान रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन के पास थोड़ी सी जमीन थी और वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसकी फसल कभी अच्छी नहीं होती थी। वह हमेशा दूसरों की तरह खुशहाल जीवन जीने का सपना देखता था, लेकिन उसकी कड़ी मेहनत का फल कभी वैसा नहीं मिलता था जैसा वह चाहता था। एक दिन गांव में एक साधु आए। उन्होंने अर्जुन को परेशान देखा और पूछा, बेटा, तुम्हारी मेहनत में तो कोई कमी नहीं है, फिर भी तुम खुश क्यों नहीं हो? अर्जुन ने दुखी होकर जवाब दिया, बाबा, मैं दिन रात खेत में मेहनत करता हूं, लेकिन मेरी फसल कभी अच्छी नहीं होती। लगता है कि मेरी किस्मत ही खराब है। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी समस्या मेहनत में नहीं, सोच में है। जब तक तुम्हारा मन यह मानता रहेगा कि तुम्हारी किस्मत खराब है, तब तक तुम्हारी मेहनत का फल भी वैसा ही रहेगा। अर्जुन हैरान रह गया। उसने पूछा, तो मैं क्या करूं बाबा? साधु ने कहा, तुम्हें अपने मन की जमीन को बदलना होगा। जैसे फसल के लिए अच्छी मिट्टी जरूरी है, वैसे ही सपनों को पूरा करने के लिए मन में सही विश्वास होना जरूरी है। अपने मन में यह बीज बो कि तुम सफल हो सकते हो और तुम्हारी किस्मत भी बदलेगी। अब समझिए अपने अवचेतन मन की ताकत। आपका दिमाग दो हिस्सों में बंटा हुआ है, सचेत मन और अवचेतन मन। सचेत मन वह है जिससे आप हर रोज फैसले लेते हैं। जब आप सोचते हैं, तर्क करते हैं और किसी बात का विश्लेषण करते हैं, तो यह आपका सचेत मन काम कर रहा होता है। इसे आप उस जहाज के कप्तान की तरह समझ सकते हैं जो जहाज को सही दिशा में ले जाने की कोशिश करता है। अब बात करते हैं आपके अवचेतन मन की। यह जहाज के इंजन की तरह काम करता है। यह दिमाग का वह हिस्सा है जो बिना रुके काम करता रहता है और हर जानकारी को अपने अंदर जमा करता है। जब आप छोटे थे, तब आपका अवचेतन मन पूरी तरह से सक्रिय था, लेकिन आपके सचेत मन का विकास धीरे धीरे हो रहा था। इसी वजह से आपका अवचेतन मन बिना किसी फिल्टर के हर बात को सच मानता था। इसका मतलब यह है कि जो बातें आपने बचपन में सुनी, देखी या महसूस की, वे सारी बातें आपके अवचेतन मन का हिस्सा बन गईं। अगर आपके अवचेतन मन में यह धारणा है कि आप सफलता के लायक नहीं हैं, तो यह ऐसे हालात पैदा करेगा जिससे आप बार बार असफल हों। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छी बात यह है कि आप अपने अवचेतन मन को बदल सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि आपकी जिंदगी में कौन से ऐसे हिस्से हैं जहां चीजें ठीक नहीं चल रही हैं। क्या आपको पैसे कमाने में दिक्कत हो रही है? क्या आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं? क्या आप अपने काम से खुश नहीं हैं? एक बार जब आप यह पहचान लें कि दिक्कत कहां है, तो यह जानने की कोशिश करें कि इसके पीछे कौन सी पुरानी मान्यताएं छिपी हुई हैं। आप अपने अवचेतन मन को सकारात्मक एफर्मेशंस के जरिए दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं। हर दिन खुद से कहें, मैं सफल हूं, पैसा मेरी तरफ आ रहा है, या मैं प्यार के लायक हूं। शुरुआत में ये बातें अजीब लग सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे आपका अवचेतन मन इन नई मान्यताओं को अपनाने लगेगा। जब आपका अवचेतन मन और सचेत मन एक ही दिशा में काम करेंगे, तो आपकी जिंदगी में ऐसे बदलाव आएंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। आपको मौके मिलेंगे, रास्ते मिलेंगे और आपकी जिंदगी आसान और खुशहाल बनती चली जाएगी। बस अब आप अपने इस दिमागी इंजन का सही इस्तेमाल करना शुरू कर दें। आपकी जिंदगी का जहाज वहां जाएगा जहां आप उसे ले जाना चाहते हैं। लेकिन इसका असली जादू तब शुरू होता है जब हम समझते हैं कि हमारी सोच और भावनाएं भी इस ऊर्जा का हिस्सा हैं। हर ऊर्जा की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। इसे ऐसे समझें जैसे रोशनी की अपनी तरंगें होती हैं और आवाज की अपनी। ठीक वैसे ही हमारे विचार और भावनाएं भी अपनी अपनी तरंगें या वाइब्स पैदा करती हैं। अब यह जानना बेहद जरूरी है कि हम जिस वाइब पर होते हैं, उसी तरह की चीजें अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। अगर आपके विचार सकारात्मक हैं और आप खुशी, कृतज्ञता और आशा महसूस कर रहे हैं, तो आप एक ऊंची वाइब पर हैं। लेकिन अगर आप नकारात्मक सोच में उलझे हुए हैं, दुखी महसूस कर रहे हैं या निराशा से घिरे हैं, तो आपकी वाइब नीचे होती है। और यही लोग वाइब नकारात्मकता को आपके जीवन में आकर्षित करती है। यहां से शुरू होता है आकर्षण का नियम, जिसे ब्रह्मांड का एक गुप्त नियम भी कहा जा सकता है। यह नियम कहता है कि जैसी ऊर्जा आप ब्रह्मांड में भेजते हैं, वैसी ही ऊर्जा आपको वापस मिलती है। इसका मतलब है कि अगर आप खुशी, प्यार और सकारात्मकता महसूस करते हैं, तो आप अपने जीवन में वही सब आकर्षित करेंगे। और अगर आप डर, गुस्सा या निराशा महसूस करते हैं, तो ब्रह्मांड उसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा आपको लौटाएगा।